को मालूम है कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में विकास के में बड़ा रोड़ा बना हुआ है, इसको अगले 6 महीने में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आप सब लोग अवगत भी होंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए हैं और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा और उसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नीला नार योजना यहाँ शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और वहां पर हम लोग सड़क, बिजली, पानी, राशन सब पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी बंधन योजना लागू किए हैं, आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। और एक और कल्याणकारी योजना की शुरुआत आज माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर हुआ है, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। आप सब लोगों को मालूम है कि विशेषकर बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है, जनजाति बाहुल क्षेत्र है, जहां पर गरीबी के कारण लोग वहां पर पिकअप वगैरह से यात्रा करते हैं और दुर्घटना होती है तो इकट्ठे बहुत लोगों की मौत हो जाती है और जो बस के ओनर है वह फायदा नहीं होने के कारण बस संचालित नहीं करते हैं। इसलिए इस योजना का आज शुरुआत किए हैं। अभी 250 गांव इसमें कवर हुए हैं, 34 रूट का चयन हुआ है, आगे चल के और इसका विस्तार होगा। और आज 34 बस की शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। इससे बस ओनर उस रूट में गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो क्षति होगी, उनको जो कमी होगी, लाभ नहीं होगा, उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। तो इस तरह से लगातार हम लोग 19-20 महीने में मोदी की गारंटी को भी पूरा करने का प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद के कारण और छत्तीसगढ़ पूरा आज विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। आप सभी लोग यहाँ भारी संख्या में बारिश के बाद भी स्वदेशी मेला में आए हैं। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, आपके उद्बोधन के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गए छत्तीसगढ़ वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। नक्सलिज्म से मुक्त होना है या नहीं होना है? जोर से बोलिए, होना है या नहीं होना है? तो दोनों हाथ उठाकर नक्सलवाद पर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री,
श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राजेश अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश कश्यप जी, सांसद बस्तर, जिनके निमंत्रण पर बस्तर दशहरे के इस कार्यक्रम में मैं आज यहां आया हूं, हमारे श्री सतीश कुमार जी, स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, और आज बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले सुबह से बारिश के कारण कार्यक्रम देरी से ही शुरू हो रहा है। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में बस्तर के मेरे आदिवासी पिछड़ा समाज के, सर्व समाज के भाई बहन यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल, और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है
2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। 1 करोड़ रुपया देगा। ये नक्सलवाद से किसी का भला नहीं, नक्सलवाद कुछ ही कम हुआ है। यहां बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान के साथ मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक चालू हुआ और इस बार तो देश भर के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलंपिक खेलने के लिए आने वाले हैं। बस्तर में आने वाले बस्तर पंडोर, हमारा खान पान, वस्त्र भूषा, हमारी कला, हमारे वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें न केवल बस्तर पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है। और मित्रों, मोदी जी का यही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे वाद्य यंत्र अनेक सदियों तक पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध रहे। और ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा की भारत सरकार का है। मित्रों, आज मैं मुरिया दरबार में भी उपस्थित हुआ। मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुरिया दरबार देखिए, 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा 7 अर्थ में वैश्विक धरोहर है, वैश्विक धरोहर है। और भाइयों बहनों, ये जो मुरिया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर
विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है।